ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हाओ नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी के लिए प्रोटेस्ट कर रही होती है। ये अपनी गांव की तरफ से उस कंपनी के लिए प्रोटेस्ट कर रही होती है। तभी हमें सीईओ दिखाया जाता है जो कि उसे देखने के बाद अपने मैनेजर से पूछता है, जब इस लड़की को उसके गाँव के बदले उसकी ज़मीन के बदले पैसे दे दिए गए हैं तो ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही है। इधर बीच हमें उसका भाई दिखाया जाता है जो कि कहता है, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़की ज़्यादा पैसे के लिए डिमांड कर रही है। तभी सीईओ बोलता है, ये मैं यहाँ तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारा सीईओ हूँ, तो मुझे उस तरह ट्रीट करो। जिसके बाद कहता है, सर ये लड़की जो है ज़्यादा पैसे के लिए डिमांड कर रही है। जहाँ पे सीईओ बोलता है, अगर ऐसी बात थी तो मैं ये बात को पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। इसके बाद उसका भाई बोलता है, कोई बात नहीं, मैं लड़की को वहाँ से भगा दे रहा हूँ। इधर भी सीईओ बोलता है, उसे भगाना मत, उस मैटर को शांति से सॉल्व करने की कोशिश करना। इधर भी हमें सीईओ दिखाया जाता है जो कि अपने मैनेजर से बोल रहा होता है कि तुम्हें इस कंपनी मतलब इस गाँव के कॉन्ट्रैक्ट का जो लीडर है उसका मुझे पोस्ट दे दो। जहाँ पे कहता है कि सर ऐसा क्यों आपको करना है, जिस वजह से कहता है कि मुझे गाँव जाके खुद बात को पता करना है। इधर भी हमें उसका भाई दिखाया जाता है जो कि लड़की से बात करता है। जहाँ पे लड़की बोलती है, तुम लोगों ने हमसे ज़बरदस्ती साइन करवा के हमें कम पैसे दिए हैं, ये हमारे साथ चीटिंग हुई है, तो हमें पहले पैसे पे करने चाहिए। इसके बाद उसका भाई बोलता है कि ये बात तो सही है, लेकिन हमने तुम्हें पहले साइन ले ली है और 10 लाख के बदले हमें तुम्हें 1 लाख रुपए दिया है, लेकिन तुम्हारे गाँव के लिए इतना पैसा बहुत है। इसी के बाद अपने गार्ड्स को भेजता है, लड़की को पकड़वा के गाड़ी बंद करवा देता है। इसके बाद लड़की को दूर भेज देता है और उसे वहाँ फेंक आता है। लड़की वहाँ रोते रोते खड़ी हो जाती है। तभी हमें सीईओ दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी उससे गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। स्पीड में गाड़ी होती है, इसी वजह से उसकी गाड़ी को ठोक देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी यहाँ पे हाउस लड़के के पास पहुँचती है और उसे हेल्प करती है, लेकिन देखती है वो काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी होता है और उसकी सांस नहीं चल रही होती है। वो उसे इमरजेंसी में सीपीआर देने के बाद हॉस्पिटल ले आती है। जहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलती हैं कि आपका कौन है, अगर रिलेटिव हैं तो आप इनकी मदद कीजिए और यहाँ पे साइन कीजिए। जहाँ पे हाओ बोलती है, इनका कोई नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ उसकी मदद कर रही थी क्योंकि उसकी जान बचाते हुए एक्सीडेंट में वो घायल हो गए। यहाँ पे वो कहती है, अगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो इससे पहले आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। जहाँ पे हाओ वहाँ पे साइन कर देती है। इधर बीच हमें उस कंपनी के सीईओ के बॉस दिखाई जाते हैं जो कि वहाँ पे अपनी बेटी की गाड़ी को देख के रो रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि उनका बेटा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था और गाड़ी जख्मी हालत में होती है। तभी हमें उसका भाई दिखाया जाता है जो कि अपने डैड से कहता है, डैडी ऐसी कोई बात नहीं है, हम भाई को जल्दी ढूंढ देंगे। इधर बीच जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, मेरे बेटे को जल्दी जल्दी ढूंढ के लाओ और जो भी हम उससे जल्दी पैसे ढूंढ के लाएंगे आएगा हम उसे 10 लाख रुपए देंगे। लेकिन बाद में रकम बढ़ा के उसे 1 करोड़ कर देता है कि तुम कैसे भी करके लाओगे, जो मेरे बेटे को लाओगे तो उसे हम 1 करोड़ रुपए देंगे। जहाँ पे उसका भाई बोलता है कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि अगर ऐसी बात करेंगे तो हमारी कंपनी के बाकी डील्स खराब हो जाएंगे भाई के गायब होने की वजह से। इधर बीच यहाँ पे मन में सोचने लगता है कि भाई को गायब करना पड़ेगा क्योंकि भाई की गद्दी मुझे हासिल करनी है। ये मन में उसे सोच रहा होता है क्योंकि मन में इन दोनों के बीच मतभेद हो चुका होता है। इधर बीच हमें हाओ दिखाई जाती है जो कि सीईओ के साथ हॉस्पिटल में होती है। जहाँ पे सीईओ की आँख खुलने के बाद उसकी याददाश्त गुम हो चुकी होती है। इधर बीच नर्स बोलती है, तुम्हारी याददाश्त गुम हो चुकी है, लेकिन ये तुम्हारी वाइफ है जिसने तुम्हारी काफ़ी मदद की है। जिसके बाद हाओ बोलती है कि मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ, मैं किसी फाइल पर थी और वहाँ से जा रही होती है। तभी सीईओ बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो। यहाँ पे हाओ से समझाती है कि उसके पेरेंट्स या माता पिता के बारे में पता करने जा रही है, पुलिस स्टेशन में सब कुछ समझाने जा रही है कि इतने बड़े कंपनी के सीईओ का एक्सीडेंट हो गया है। अब हाओ सीईओ से कहती है कि उसे बेड रेस्ट करना चाहिए क्योंकि पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। तभी सीईओ के सर में दर्द होने लगता है और अपनी पुरानी बातों से कुछ याद आने लगती है। तभी हमें हाओ के बारे में कॉल दिखाया जाता है जो कि गाँव वालों का होता है, वो उसे अपने गाँव बुला रहे होते हैं। हाओ जैसी गाँव पहुँचती है वो देख के चौंक जाती है क्योंकि उसकी माँ को कब्र को उजाड़ा जा रहा होता है बिना उसकी परमिशन की। तभी यहाँ पे हाओ उस कब्र के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। वहाँ का मैनेजर बोलता है, हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन हाओ बोलती है कि ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती है ज़मीन। जिसके बाद वहाँ का सीईओ मैनेजर बोलता है कि यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ आता है और ये पूरी जगह सीईओ की कंपनी के नाम है, जगह मैनेजर मैं हूँ और मैं अपनी पावर और पैसे के दम पे इस जगह को छीन सकता हूँ। हाओ बोलती है, गलत बात है, मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट पे जाऊँगी। सीईओ वहाँ का मैनेजर बोलता है, जो करना है कर लो। तभी अपने गुंडे को भेजता है वहाँ पे हाओ को हटाने के लिए, गुंडों से मारने वाला होता है। तभी यहाँ पे मिस्टर सीईओ पहुँच जाते हैं जो कि उसे लात मार के देखते हैं। तभी यहाँ के कुछ नौकर पहचान जाते हैं कि मिस्टर सीईओ हैं जो कि यहाँ के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जहाँ पे कहते हैं मिस्टर सीईओ है, लेकिन वो अपना नाम ली बताता है क्योंकि अपने मेंबर को लॉस खो बैठा है। जिसके बाद वहाँ का मैनेजर बोलता है कि अच्छा ये कोई झूठा इंसान है जो कि सीईओ बन के आ रहा है मेरे पास। मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी सीईओ को अपने पास नहीं बुला सकती हो क्योंकि काफ़ी अमीर इंसान है। यहाँ पे जो उनका मैनेजर होता है वो सीईओ को सही से नहीं पहचान रहा होता है। तो इसके बाद वो हाओ से बात करता है और कहता है, तुम किसी फेक इंसान को मेरे सामने ला के रखी हुई हो, मैं जानता हूँ तुम अपनी साजिश कर रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और हम लोग इस ज़मीन को छीन लेंगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। जहाँ पे जो हाओ बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरे पास भी कोर्ट है, यहाँ पे मैं कोर्ट पे जाकर तुम लोग के खिलाफ केस ठोक दूंगी। इसी के बाद वहाँ का मैनेजर बोलता है, जो करना है तुम लोग कर लो, लेकिन ज़मीन तो मैं तुमसे छीन के रहूँगा। और यहाँ पे वो हाओ को मजाक उड़ाने लगता है। सीईओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता है, जिस वजह से वो हाओ को दूर हटता है और फिर वहाँ के मैनेजर को एक तमाचा खींच के मार देता है। जिसके बाद मैनेजर के काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और हाओ को मतलब मिस्टर सीईओ को हमला करने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ का सीईओ सबको धो धो के पीट देता है और वहाँ से लोगों को भगा देता है। इसी के बाद हमें जो मैनेजर दिखाया जाता है वो कहता है, कोई बात नहीं, अगर आप मिस्टर सीईओ ही हैं तो भी क्या हुआ, आपके भाई आपकी गद्दी लेने वाले हैं, आपकी गद्दी के बाद आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें सीईओ हाओ को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। जहाँ पे सीईओ उसे दिलासा देता है और गाँव वाले बता रहे होते हैं कि हम कुछ
भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनसे लड़ने के लिए ताकत नहीं है। यहाँ पे गाँव वाले चुपचाप चले जाते हैं और उनकी माँ की कब्र को उठा के वैसा का वैसा रख देते हैं। इधर भी हमें सीईओ दिखाया जाता है जो कि हाव को दिलासा दे रहा होता है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगा, लेकिन यहाँ पे उसके पेट में दर्द होने लगता है। यहाँ पे जो हाव होती है वो उसे अपने घर पे लेके जाती है और खाने के लिए खाना देती है, जिसके बाद वो मन में सोच रही होती है कि सीईओ कितने अच्छे और काइंड इंसान है और इनकी कंपनी कैसे काम करी, जरूर इनका हाथ इस समय नहीं होगा। जिसके बाद सीईओ कहता है ये तुम्हारी आर्ट है, जिसे देखने के बाद लंच कर रहा होता है और कहता है काफ़ी अच्छी है। इसी के बाद जो सीईओ होता है वो उससे पूछता है तुम कहाँ तक पढ़ी हो, जहाँ पे हवा बोलती है कि ये सब आर्ट है जो मेरी मॉम ने बनाना मुझे सिखाया है और मैंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि मैंने दिन भर सिर्फ खेतों में काम किया है। जहाँ पे सीईओ बोलता है वो उसकी मदद करेगा इन सब पढ़ाइयों में और इस आर्ट को बनाने में। जिसके बाद वो आर्ट को ठीक करने के लिए उसे जगह बताता है कि ये आर्ट सही आर्ट कैसे बनती है। इसी के बाद हवा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सीईओ उसे बेड में लेके जाता है, जहाँ पे देखता है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। इस वजह से उसे वहाँ पे वो लिटा देता है। यहाँ पे नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है जो कि सीईओ उसके लिए खाना लाया हुआ होता है। यहाँ पे हवा बोलती है आपको खाना बनाना आता है। सीईओ बोलता है मुझे सारे काम परफेक्टली करने आते हैं। इसके बाद हवा बोलती है आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं लेकिन आपकी कंपनी सही काम नहीं कर रही है। जहाँ पे सीईओ बोलता है ये तो मुझे पता है लेकिन मैं इस कंपनी का सिर्फ मैनेजर हूँ और सीईओ नहीं हूँ, क्योंकि हवा को लग रहा होता है कि उस कंपनी का मैनेजर है जहाँ पे उसको सिर्फ थोड़ी बहुत याददाश्त आई हुई होती है। इसी के बाद हमें हवा दिखाई जाती है जो कि गाँव वालों को इकट्ठा करके उनके खिलाफ केस ठोकने की कह रही होती है। लेकिन यहाँ पे गाँव वाले डरे हुए होते हैं क्योंकि वो जान रहे थे क्योंकि यहाँ पे सीईओ काफ़ी पावरफुल इंसान है और उसके खिलाफ केस ठोकने का मतलब है कि गाँव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो सीईओ होता है वो खुद सबको समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ केस ठोकने के बाद कोर्ट उनका साथ देगी क्योंकि यहाँ पे लोग गलत इंसान किए मतलब अन्याय किए हुए हैं। जैसा इन लोगों के बाद 10 लाख रुपए की बात हुई होती है लेकिन इनको सिर्फ 1 लाख रुपए दिया गया होता है जो कि उनके खिलाफ होता है। इस वजह से वो केस ठोकने के सबको मना लेता है, जहाँ सभी लोग उसकी बातों को मान के वहाँ पे साइन कर देते हैं। और इसी की वाली कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार हो चुकी है। आप लोगों को पूरी कहानी देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना पड़ेगा। पार्ट 2 लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 बना देंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।